हेलो जेमिनी, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को किस्मत टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। जेमिनी देखिए, जो लोग अभी पहले कार्ड निकलने दीजिए फिर बताते हैं। हायरोफेंट एनर्जी, एम्प्रेस कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, 3 मेजर काना बैक टू बैक आ चुके हैं। ओ 4 मेजर काना, ओ माय गॉड, वो भी बैक टू बैक। जेमिनी पता नहीं क्या होगा भाई आपका। जस्टिस कार्ड हो गया है, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, थैंक गॉड आगे नहीं है, किंग ऑफ सोर्ड। सबसे पहले देखो, क्योंकि यहाँ पर सोर्ड्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस तो होना ही है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ओके। सो यहाँ पर देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, बाकी सारे मेजर काना हैं। टॉरस है, टॉरस लिब्रा है, लियो है, लिब्रा है, ओके। सो या कुछ बड़ा होने जा रहा है डेफिनेटली, क्योंकि 4 मेजर काना है और वो भी बैक टू बैक, यानी कि शुरुआत से ही कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। पूरी लाइफ बदल जाएगी इसके बाद से, ओके। और मुझे लगता है कि यस डेफिनेटली कुछ अनकंफर्टेबल भी है, ओके। कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं, मे भी हो सकता है आप किसी को कट ऑफ कर दें या कोई आपको कट ऑफ कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। और ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि जो पर्सन कट ऑफ हो चुके थे वो वापस भी आ सकते हैं। चलो उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ लोग किस तरह से डील कर रहे हैं, ये बता देते हैं आपको, ओके। तो सबसे पहले तो आपका बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई इस पर्सन के साथ आपका वैसे ही अनबन चल रही है काफ़ी टाइम से और आपने बातें बंद की हुई हैं लेकिन ये पर्सन आपसे बात करने के लिए अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि आप इन पे काफ़ी हार्श रहने वाले हैं क्योंकि इस पर्सन ने पहले आपको धोखा दिया है, ओके। अब आप रूड हैं इस पर्सन को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली मल्टीपल लोगों की बातों में आ चुके थे। इस वजह से इनकी तरफ से वो इग्नोरेंस आपको देखने को मिला था और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं पास्ट में। एंड नाउ 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सभी लोग जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब किया है, जिन लोगों ने, वो सब अब इस पर्सन के सामने आने वाले हैं एक एक करके। इनको सबका पता चल जाएगा कि कौन है वो लोग जो आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में जहर घोलने का काम किया करते थे। नाउ मुझे लगता है आपके पर्सन उन्हीं लोगों से लड़ते झगड़ते हुए नज़र आएंगे जो इनके कभी बहुत क्लोज हुआ करते थे, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जस्ट वेट एंड वॉच। यूनिवर्स कह रहा है जस्ट वेट एंड वॉच, बिकॉज यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप इस पूरे प्रोसेस में कुछ भी इंटरफेरेंस करें, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल से आपको बोल रहा है यूनिवर्स कि जस्ट वेट, अभी चीज़ें होने दीजिए, लेट इट बी। देन जब आपको ये पर्सन खुद अप्रोच करेगा देन आप इस पर्सन से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से इंटरफेरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये अब धीरे धीरे एक एक करके कदम उठाते रहेंगे, क्योंकि अब इनको अपनी गलतियों का एहसास तो हो चुका है ना, लेकिन अब शर्म भी है अंदर से कि यार इन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया था आपको, ठीक है।
तो इनको ये शर्म है कि आप पता नहीं क्या अब लेंगे, कि कैसे लेंगे आप इस पर्सन को अब। अगर ये अपनी बात डायरेक्टली आपके सामने रख देते हैं तो ये धीरे धीरे एक्चुअली कदम बढ़ा रहे हैं आपके पास। ओके, अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोगों से आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि वो अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं, इस तरह की बातें, लेकिन डायरेक्टली आपके पास नहीं आ पाएंगे अभी। ओके, तो वो बेसिकली आपके मन में ये चीज़ें डालना चाहते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जब वो ये बैकग्राउंड बना लेंगे देन उसके बाद ये आपको अप्रोच करेंगे। ओके, तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, स्लोली। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो येस, डेफिनेटली आपसे अपॉलॉजी भी आप इनसे अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड हो सकता है कि आप किसी बोल दिया था मैंने, टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली काफ़ी इगोइस्टिक थे और इसी वजह से तो सारे इतना देर लग गई और इस पर्सन को समझने में दिक्कत हुई है चीज़ों को। नाउ बिकॉज ऑफ द ईगो ऑल्सो ये पर्सन जो है इतनी देर लगा रहे हैं। ओके, तो इनको ये है कि शायद खुद ही अपने आप सब कुछ सही हो जाए तो मुझे जाना ना पड़े, मेरी ईगो ना हर्ट हो जाए, इसको ये भी था। लेकिन अब उनको ये तो समझ में आ चुका है कि आप तो नहीं आने वाला अब इनके पास, तो इन्हीं को जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये पर्सन अब सोच रहे हैं अब किस मुंह से जाया जाए। तो ये एक मैरिज का ऑफ़र लेकर के आएंगे आपके पास, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते और उनको पता है कि जब इतने डिफरेंसेस पैदा हो ही गए हैं तो जब तक आपको एश्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक शायद आप इस रिलेशनशिप में वापस ना आएँ। ओके, तो ये पर्सन मैरिज का ऑफ़र ही लेकर के आएंगे जब भी आएंगे और वो इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास है हायरोफेंट एनर्जी। सो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ऊपर आपको राइट साइड कॉर्नर में एक दिखाई दे रहा होगा लिंक, उसको दबा करके आप डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सुन लो। जो लोग इन्वॉल्व वाले हैं, ओके, जो इन्वॉल्व वाले हैं वो क्रश वाला भी देखो पोर्शन और क्रश वाले इन्वॉल्व वाला पोर्शन भी देखो, क्योंकि ये टैरो है भाई, टैरो की एनर्जी स्प्रेड करती है। कई बार क्रश वाला जो पोर्शन है ना वो हो सकता है इन्वॉल्व वालों से भी मैच करे एंड इन्वॉल्व वाला पोर्शन हो सकता है क्रश वालों के लिए मैच करे। तो आप वो दोबारा देखिए और अपना पोर्शन स्वाइप करके देखें एक बार। ओके, और पूरी देखें, अगर किसी ने देखी नहीं है अभी तक तो पूरी देखें। ओके, और जिन्होंने देख लिया वो दोबारा से जिन्होंने देख लिया वो तो पहली बार देख ही सकते हैं डेफिनेटली। जिन्होंने नहीं देखी है वो तो देखें सॉरी, जो लोग एक बार देख चुके हैं वो दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास द हायरोफेंट एनर्जी है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप उस रीडिंग का लिंक देखना चाहते हैं तो वो तो मिल ही रहा था आपको ऊपर, लेकिन अगर वो मिस हो गया है तो डेफिनेटली आपको इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन आएगा, उस पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं। फर्स्ट कमेंट भी होगा, वहां से भी पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से भी पहुंच सकते हैं। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, ठीक है। तो हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखा दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब आपके लिए सीरियस है। ओके, तो ये तैयारी मैंने कहा ना, अभी मैरिज के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने आप के लिए, मतलब अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि मैरिज का ऑफ़र कैसे दिया जाए आपको। उनको पता है बहुत सारी और भी चैलेंजेस हैं जिनको इन्हें फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि मे बी हो सकता है आप दोनों डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों का सोशल स्टेटस बहुत डिफरेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका नॉर्थ साउथ वाला या साउथ ईस्ट वाला वेस्ट साउथ वाला या इस तरह का कुछ रिलेशनशिप है जिससे कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, एथनिक डिफरेंसेस भी हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बहुत उनको पता है, बहुत चिंतित हैं कि आपका और उनका पता नहीं कितना वर्कआउट कर पाएगा, लेकिन वो अपनी तरफ से वर्कआउट करने के लिए तैयार हैं और मुझे लगता है कि वो इसके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं कहीं हद तक। ओके, हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो अब आपको फुल एंड फाइनल कमिटमेंट दे सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए एम्प्रेस कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये मैंने कहा ना आपको आपके साथ शादी करना चाहते हैं, तो शादी का ऑफ़र तो आ ही रहा है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये आपके लिए सोचते क्या हैं। सोचते ये हैं कि ये पर्सन आपको लेकर के
एक अबंडेंट पर्सन की तरह आपको मानते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, लविंग एंड केयरिंग एनर्जी आप में देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, शादी करना चाहते हैं आपके साथ। सो उनको लगता है कि यू आर ए परफेक्ट कह सकते हैं पैकेज, ओके, होल पैकेज हैं आप इनके लिए, ओके। सो ये इसको गंवाना नहीं चाहते और उनको पता है कि आपके पास मल्टीपल लोग होंगे जो आपको अप्रोच करने के लिए तैयार बैठे होंगे, और अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि आप उनके पास हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इनकी जो टॉक्सिक नेचर है उसको इन्होंने कंट्रोल किया है, प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर को इन्होंने कंट्रोल किया है, और नेगेटिविटी जो इन्होंने लाई थी अपनी आदतों की वजह से उसको भी इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने अपनी एडिक्शंस को कंट्रोल किया है, ओके, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम आप दोनों में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन अब वो पर्सन अपने आप को काफ़ी हद तक सुधार चुके हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं आपको कि हाँ वो सिर्फ आप ही के लिए सुधरे हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड है तो आपको जस्टिस मिल रहा है भाई, ओके, सिंपल सी बात है, ये जस्टिस है, यूनिवर्स का जस्टिस है आपके लिए। जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो अब आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हैं। और मुझे लगता है इस पर्सन को इनके किए का फल मिल चुका है ऑलरेडी। इन्होंने काफ़ी बुरा टाइम देखा है अभी इस बीच में जब से आपसे अलग हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है आप दोनों को ही जस्टिस मिला है, उनको इनके कर्मों का फल मिल चुका है, आपको भी आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। अब हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ कप्स है, यस, ये पर्सन रोमांटिक नेचर अपना दिखाने वाले हैं। वो इमोशंस जो आज तक इन्होंने शेयर नहीं करे हैं वो सब आपसे शेयर करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, अलग से मिलना चाहते हैं, लाइक बिल्कुल आप और वो और कोई नहीं, ओके। सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वो इसके लिए डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लाइक कॉल वॉल करके आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आप क्या अवेलेबल हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं वगैरह वगैरह, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड भी है, तो ऐसा मत समझिए कि इस पर्सन को आपके बारे में कोई खबर नहीं है। ये पर्सन आप पे पूरी नज़र रखे हुए है, ओके, पहले से ही पूरी नज़र रखे हुए है। ये कई टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और इनको बस आपके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि क्या आप अभी भी सिंगल हैं, क्या आप अभी भी अवेलेबल हैं, क्या आप अभी भी उनके बारे में सोचते हैं। तो मल्टीपल लोगों से और मल्टीपल सोर्सेज से इन्होंने पता किया है। मे बी हो सकता है इंटरनेट भी एक सोर्स हो सकता है उसका, के थ्रू इन्होंने पता करा है कि आप क्या अभी आपके साथ क्या अभी भी कोई चांस है उनका या नहीं है, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, सॉरी क्या सुना। टू ऑफ स्वॉर्ड है, टू ऑफ स्वॉर्ड से मुझे आप दिखाई दे रहे हैं इनडिसाइसिव एनर्जी में इस पर्सन को लेकर के आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है, क्योंकि भले ये जोरों शोरों से आ रहे हो और अपनी गलतियों का एहसास भी कर रहे हो, आपसे माफ़ी भी मांग रहे हो, सब कुछ है, लेकिन एक बार वो होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन को लेकर के आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, और आप इवन सेल्फ डाउट भी कर रहे हैं कि क्या मैं इस पर्सन के साथ एडजस्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ओके। ये सारी चीज़ें भी आपको अपने अंदर भी नज़र आ रही हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ा इशू है कंपैटिबिलिटी। क्या आप लोग कंपैटिबल हैं भी या नहीं, तब तो आप इस पर्सन को माफ़ करने के बारे में सोचेंगे, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में सीक्रेटली चल रही हैं। आप तो वैसे बहुत कुछ सोच रहे हैं, आगे तक का सोच करके चल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत कुछ गाइड कर रही है। तो अच्छा है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि जस्ट वेट एंड वॉच, देन डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि येस समथिंग इज़ गोइंग ऑन, जो कि यूनिवर्स की एनर्जी आप महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी जो काफ़ी टाइम से हिडन थी। अब मुझे लगता है कि यस ये पर्सन आपसे ट्रू लव करने लगे हैं, और ये म्यूचुअल लव में तब्दील हो चुका है रिलेशनशिप, क्योंकि आपको तो पहले से ही था, इनको भी हो चुका है।
डेफिनेटली ये रिलेशनशिप तो यहाँ से मुझे लगता है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है अनटिल अनलेस इन्होंने कोई चालाकी दिखाई। वैसे मुझे चालाकी दिखाई नहीं दे रही। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिलियंस, ओके, आपका देखिए टेस्ट हुआ है। ओके, यूनिवर्स ने आपको टेस्ट किया है और मुझे लगता है आप इस टेस्ट में पास हो गए हैं। ओके, ग्रोथ और एक्सपेंशन आपके लिए बिल्कुल आपका इंतज़ार कर रही है बाहें फैला करके। ओके, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। यूनिवर्स आपके लिए एक डिवाइन टाइमिंग पर ही चीज़ें करने वाला है। ओके, एंड आपको अब मिल गया होगा यहाँ पर ये लिंक, क्लिक कर दो, पहुँच जाओ उधर। जो इन्वॉल्व वाले हैं, क्रश वाली देखो, क्रश वाले इन्वॉल्व वाली देखो, वहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस पर्सन के बारे में कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।